गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज मिलते हैं हम लोग लाइन एंड एंगल से रिलेटेड एक क्वेश्चन को लेकर के। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इन द फिगर given alongside x ratio y equals to 2 ratio 3 and angle ACD equals to 130 degree. Find the value of x, y and z. एक्स और वाई का जो रेशियो दिया हुआ है वो 2:3 के फॉर्म में दिया हुआ है और एंगल ए सी डी इक्वल्स टू 130 डिग्री दिया है और साथ में फिगर भी हम लोगों को दिया हुआ है। अलोंग साइड का मतलब नीचे फिगर मेंशन है इसमें एक्स जेड और वाई। अभी हम लोगों ने इसके पहले वीडियोस में बात किए थे एक्सटीरियर एंगल के बारे में। एक्सटीरियर एंगल का मतलब कहता है एडजेसेंट एंगल को छोड़ करके बाकी दो एंगल का सम। कोई भी ट्रायंगल का जो भी एडजेसेंट एंगल, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे हैं हम लोग, ये वाला जो छोटा सा जेड है और ये वाला एंगल, अगर ये जो सम है, ये जो एक्सटीरियर एंगल परफॉर्म कर रहा है वो इस एंगल को छोड़ दिया जाए तो इसके बाद जो दो एंगल्स होंगे ये और ये, इसका सम कितना डिग्री होगा? 130 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 130 डिग्री। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल से कह सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 130 डिग्री। और x और y का रेशियो दिया हुआ है 2:3। अगर 2 रेशियो के फॉर्म में है तो उसको तोड़ने के लिए कोई वेरिएबल यूज करते हैं, चाहे k ले लो, t ले लो, p ले लो, a ले लो, z ले लो, कुछ भी ले लो, ले लो, लेकिन x y z नहीं लेना, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी वो मेंशन है। जो मेंशन किया जाता है उसको कभी नहीं लिया जाता है, ध्यान रहे, वरना आपको बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड या कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। आइए इसको जो लिखा है उसको लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है? x रेशियो y इक्वल टू 2:3। अगर हम लोगों को इसको कुछ मानते हैं, लेट x इक्वल टू मानते हैं 2t, कितना t? तो y बराबर क्या मानना होगा? 3t। हाउ मेनी t? 3t। और अभी हम लोगों ने क्या कहा कि ये और ये सम जो होगा 130 डिग्री के बराबर होगा। अब इसका मान लिख देते हैं, ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी हो गया बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर क्या चीज हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल में ए सी डी, एंगल ए सी डी क्या चीज? फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो भी है वो एक्सटीरियर एंगल के बेसिस पे कर रहे हैं इसको। अब एक्सटीरियर एंगल तो ले लिए हम लोग। ए बी सी में क्या दिया हुआ था? जा करके ए बी सी में एक्स दिया हुआ है तो एक्स लिखते हैं। बी ए सी में क्या दिया हुआ? वाई दिया हुआ तो वाई लिखते हैं इक्वल्स टू इतना। तो कितना है इसके बराबर? 130 डिग्री। अब ये लिख दिए हम लोग। अब x का वैल्यू कितना था? 2t प्लस इसका कितना है? 3t इक्वल्स टू 130 डिग्री। 2 और 3t कितना t हो गया? 5t इक्वल्स टू 130 डिग्री। अब t इक्वल्स टू कितना हो गया? 130/5। अब 5 से लगाते तो दो बार में, अब 6 टाइम्स में 30, इट मीन्स 26 टाइम्स, यानी इट मीन्स t इक्वल्स टू कितना आ गया? 26 डिग्री। अगर 26 डिग्री t का वैल्यू है तो यहाँ पे क्या निकालना था? x और y। तो x का वैल्यू कितना होगा? 2t। तो 2t का मतलब कितना हुआ? 2 इंटू 26 डिग्री इक्वल्स टू कितना? 52 डिग्री। कितना डिग्री? 52 डिग्री x का वैल्यू। एंड y इक्वल्स टू 3t। 3t बराबर 3 इंटू 26 कितना हो गया? 78 डिग्री। y इक्वल्स टू, अब x निकल गया, y निकल गया, अब क्या निकालना है? z। तो z ये देखो स्ट्रेट लाइन परफॉर्म कर रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी
ए सी डी इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। अब एंगल ए सी बी बराबर जेड है प्लस इसके बराबर कितना 130 डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री जो है ये। तो जेड इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री बराबर कितना 50 डिग्री। अब यहाँ से लिखते हैं हैंड्स लास्ट में x बराबर कितना तो 52 डिग्री, y इक्वल्स टू कितना तो 78 डिग्री और लास्ट में z बराबर कितना है तो 50 डिग्री। यही चीज़ हमको दिखाना था पूरा का पूरा फाइंड करके और यही हम लोगों ने फाइंड किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।